अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने तहज्जुद की नमाज के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तहज्जुद की नमाज बड़ी फजीलत रखने वाली नमाज है और हदीस शरीफ के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़राइज़ के बाद जो पंजगाना नमाज़ें हम पढ़ते हैं, इन पंजगाना नमाज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए मुसलमानों को तहज्जुद की नमाज का बहुत एहतमाम करना चाहिए। और वैसे तो पूरे साल तहज्जुद की नमाज का एहतमाम होना चाहिए, लेकिन अगर पूरे साल कोई तहज्जुद की नमाज का एहतमाम नहीं कर पाता है तो कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम होना चाहिए। और तहज्जुद की नमाज रमज़ानुल मुबारक के अंदर पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि हम सहरी के लिए उठते हैं, तो जिस वक्त हम सहरी के लिए उठते हैं अगर उससे आधा घंटा पहले हम उठ जाएं तो हम आसानी के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए तहज्जुद की नमाज का एहतमाम होना चाहिए। और जो अभी अभी मैंने हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ी है, यह हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने जामे तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 99 पर यह हदीस नकल की है। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सलाती बादल फ़रीदती सलातुल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज वो रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को नकल किया है और तिरमिज़ी जिल्द अव्वल के अंदर ये रिवायत नकल की गई है, सफ़ा नंबर 99 पर यह रिवायत है। तो इस रिवायत से अंदाज़ा होता है कि तहज्जुद की नमाज किस कदर अहमियत रखने वाली नमाज है। इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में एक और रिवायत नकल की है। फरमाते हैं, अन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति गुरफ़न तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा फ़क़ाम अअराबिय्युन फ़क़ाल लिमन हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल लिमन अताबल कलाम व अतअमत तआम व अदामस सियाम व सल्ला बिल्लैली वन्नासु नियाम। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन जन्नत में कमरे हैं जिनका बाहर वाला हिस्सा अंदर से नज़र आता है और अंदर वाला हिस्सा बाहर से नज़र आता है। एक देहाती खड़ा हुआ और कहा कि ये कमरे किसको मिलेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स को जो अच्छा कलाम करे और खाना खिलाए गरीबों को और रोज़ा रखे और रात में नमाज पढ़े जबकि लोग सोते हुए हों। तो ये एक हदीस है जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर कुछ महल्लात हैं और वो महल्लात ऐसे हैं कि उनकी दीवारें ऐसी हैं कि अंदर से बाहर का नज़र आएगा और बाहर से अंदर का नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसी जैसी कांच की दीवारें होती हैं, ऐसी दीवारें हैं। तो एक देहाती उस मजलिस के अंदर मौजूद था और उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कमरे किसको मिलेंगे, ये महल्लात किसको मिलेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों के अंदर 4 बातें होंगी उनको ये महल्लात मिलेंगे। नंबर 1 तो ये कि जब किसी से बात करें जो अच्छी तरीक़े से बात करें, हकारत बड़े भरे लहजे के अंदर ना हो, मुतकब्बिराना अंदाज के अंदर ना हो, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो कोई गरीब हो उसको खाना खिलाया जाए, गरीब तक खाना पहुंचाया जाए। और तीसरी बात ये कि रोज़ा रखने की आदत हो खूब। और चौथी बात ये कि रात में उठ कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए और तहज्जुद पढ़ी जाए। तो इससे तहज्जुद की फजीलत का अंदाज़ा होता है कि तहज्जुद किस कदर अहम चीज़ है और तहज्जुद की कितनी बड़ी फजीलत है। आम तौर पर लोग ये पूछते हैं कि तहज्जुद की कितनी रकातें हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि तहज्जुद की 8 रकातें हैं और 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। 8 तक आप जितने चाहे पढ़ सकते हैं। 2 रकात के ऊपर सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेर दें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरें और 8 रकात तक तहज्जुद पढ़ें। और अगर कोई 12 रकात तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो 12 रकात पढ़ने की भी गुंजाइश है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप 8 रकात तहज्जुद पढ़ते थे।
تو تہجد کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے اندر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اس لیے کیونکہ رمضان المبارک کے اندر تہجد کا اہتمام کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس اہم نماز کی پابندی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔